Namaste friends, my name is Sandhya and welcome back to Sanj Academy. Recently I have changed the name and the logo of my channel. इस बारे में आपके जो भी suggestions हैं आप comment section में ज़रूर बताइए. And the changes that you want me to make in my videos, I will definitely implement them. तो आप अपने जो भी suggestions हैं comment section में ज़रूर बताइए. जो आज की वीडियो है ये थोड़ी स्पेशल है और जो स्पेशल चीज़ है, जो एक स्पेशल सेगमेंट है वो मैंने लास्ट में ऐड किया है. तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि वो स्पेशल चीज़ क्या है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मैनी स्टूडेंट्स हैव क्वेरीड मेरे प्रीवियस वीडियो में, जिसका मैं लिंक यहाँ पे डाल दूँगी और उसका लोगो भी कि क्या है जो मेरा वीडियो है. तो मैंने एक वीडियो बनाया था एडमिशन करके, मेरा एक प्लेलिस्ट है उसमें, कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका जो एडमिशन प्रोसीजर क्या है और कोटा से रिलेटेड मैंने टोटल 2 वीडियोस उस पर अपलोड की थी. तो कई सारे स्टूडेंट्स ने उसमें क्वेरी की थी. कई सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा था कि मैम आप हमें ये बताइए कि मैम जब हम फिल करते हैं ड्यू एडमिशन का फॉर्म तो उसमें प्रायोरिटी सीरीज़ आती है, तो हम किस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अपना जो भी फिलिंग है वो करें. तो आज की वीडियो इसी बात पे है कि प्रायोरिटी सीरीज़ क्या होनी चाहिए. जैसे कि हमें पता है कि अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग कोर्सेज़ के लिए इस फॉर्म को फिल करते हैं, तो हर एक कोर्स स्पेसिफिक कोर्स के लिए एक स्पेसिफिक कॉलेज है जो बेस्ट है और उसी हिसाब से मैंने प्रायोरिटीज सेट की हैं. तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि साइंस के स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रायोरिटी सीरीज़ होनी चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले कॉलेज आता है सेंट स्टीफन कॉलेज, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है और जिसमें एडमिशन मिलना इज़ लाइक अ फॉर्च्यून. तो जिन भी स्टूडेंट्स के 96 या 96 प्लस हैं 12th में, दे विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट द चांस दिस टाइम. तो अगर आपके 12th क्लास में 96% या उससे अबव हैं तो आप लोग को ये कॉलेज मिलने के फेयर चांसेस हैं. और कई बार क्या होता है कि फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आती है, तो आप यदि आपका फर्स्ट लिस्ट में नहीं होता तो आप बिल्कुल निराश मत हो. आप नेक्स्ट लिस्ट का वेट करें और इसी तरीके के 1 2 3 वो लोग कि जब तक सीट फिल नहीं हो जाती तब तक वो लोग अपनी लिस्ट निकालते रहते हैं. जो बेस्ट कॉलेज है साइंस स्ट्रीम के लिए, आइदर वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर मैथ्स हो, बीएससी ऑनर्स होती है. अगर आपने इन तीनों सब्जेक्ट्स में भरा है तो आपकी प्रायोरिटी में सबसे पहला कॉलेज होना चाहिए सेंट स्टीफन कॉलेज. उसके बाद आता है मिरिंडा हाउस, उसके बाद आता है हिंदू कॉलेज, देन श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, उसके बाद आता है हंसराज कॉलेज एंड एट लास्ट रामजस कॉलेज. तो इनकी जो कट ऑफ परसेंटेज है जो मैं इस वीडियो में अभी मैं सामने डिस्प्ले कर दूंगी, वो मैंने पिछले साल 2019 का जो कट ऑफ था उसके अकॉर्डिंग लिए. तो समवट जो कट ऑफ्स रहते हैं वो उसी के आसपास रहते हैं, बस थोड़ा ही 1% और 2% का अप एंड डाउन होता है. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड कि ये जो मैंने इसमें परसेंटेज बताए हैं ये जनरल के लिए बताए हैं. तो ओबीसी के जो परसेंटेज होंगे वो इससे थोड़े से कम होंगे और एसटी एससी वालों के थोड़े और कम होंगे. तो यदि आप ओबीसी से हैं तो यदि यहाँ पे एक जनरल के स्टूडेंट को 96% में सीट मिल रही है तो आपको 2 या 3% का स्टेक मिलेगा और आप 2-3% अगर कम है तो आपको सीट मिलने के चांसेस, फेयर चांसेस हैं. तो ये हो गया हमारे साइंस स्टूडेंट्स के लिए. फिर हम देखते हैं कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए. तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो प्रायोरिटी सीरीज़ है वो ये है कि सबसे पहले आता है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स. ये वुमेंस कॉलेज है. इसके जो परसेंटेज है वो रेंज करती है 97 to 99% के बीच में. ये कट ऑफ है जनरल के लिए. इसके बाद आता है एलएसआर कॉलेज, इसके बाद आता है हिंदू कॉलेज, फिर है हंसराज कॉलेज, फिर है रामजस कॉलेज, उसके बाद है श्री वेंकटेश्वरा. और इनके परसेंटेज में मैं डिस्प्ले कर दूंगी जो कट ऑफ है. इसके बाद आते हैं आर्ट्स कॉलेज में. आर्ट्स के लिए सबसे अच्छा एलएसआर कॉलेज है 95 to 98%. फिर आता है सेंट स्टीफन कॉलेज जो है 95 to 99%. फिर आता है मिरिंडा हाउस जिसका 94 to 98%. फिर हिंदू कॉलेज जिसका 94 to 97%. एंड एट लास्ट हंसराज कॉलेज जिसका 93 to 97% है. और इसी तरीके से इस सीरीज़ में और भी कॉलेजेस हैं. रामजस कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, फिर श्री वेंकटेश्वर कॉलेज. ये कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी लिस्ट है और आप जब फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको लास्ट में पूछता है कि कौन से कॉलेज का आपको क्या ऑर्डर है. तो जो ऑर्डर मैंने बताया आपका हो सकता है कि ये ऑर्डर कई लोगों का अलग अलग होता है. मैंने ये प्रायोरिटी लिस्ट किसी एक चीज़ के बेसिस पे नहीं बनाई है. बेसिकली मैंने जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे भी देखा था और कई सारे और स्टूडेंट और भी यूट्यूब वीडियोस देखे थे जिसमें उन लोग बता रहे थे कि कुछ बेसिस में कौन सा कॉलेज अच्छा है. तो जो मुझे लगी कि ये प्रायोरिटी सीरीज सबसे
अच्छी है या फिर ये होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने रखी है। बट वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू कि यदि आपको इसमें से कोई भी कॉलेज मिलता है तो आप बिल्कुल मत छोड़िए, बिकॉज दे ऑल आर द टॉप मोस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। और दिल्ली के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं यही वो टॉप 10 कॉलेजेस हैं। इनमें से कोई भी कॉलेज यदि आपको मिलता है तो आप पक्का उसमें एडमिशन लीजिए, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर द बेस्ट वंस। सो दिस इज़ द प्रायोरिटी सीरीज़। इसके बाद आते हैं हम अपने लास्ट सेगमेंट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, जिसको मैं स्पेशल सेगमेंट कह रही थी। तो कई सारे स्टूडेंट्स जिन्हें मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स डाले थे कि मैम आप हमें ये चीज़ बताइए, ये चीज़ बताइए। तो टोटल मैंने 3 कमेंट्स लिए हैं और उनको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगी। तो सबसे पहला कमेंट था पवन कुमार का, जिनके 86% थे 12th में, और उनका ये था कि कॉमर्स है उनका विदाउट मैथ्स, तो उनको कौन सा कॉलेज मतलब मिलेगा या फिर कौन सा कॉलेज अच्छा है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू पवन कुमार कि ये जो मैंने लिस्ट बताई है कॉमर्स के लिए, श्री राम कॉलेज और फिर LSR कॉलेज और हिंदू कॉलेज, आप इसी प्रायोरिटी में फिल कर दो। और फर्स्ट नहीं तो सेकंड नहीं थर्ड ऐसे करके जो लिस्ट आती जाती हैं तो आपका हो ही जाएगा। टोटल उनकी 3 to 4 लिस्ट्स निकलती हैं और बहुत सारे कॉलेज आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर, तो जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें आपको मिलने की चांसेस हैं। सो इसके बाद जो सेकंड आया था कमेंट था वो था राज का, जिनके 90.75% है। और उनने किया था, उन्हें चाहिए था कि पॉलिटिकल साइंस में उनको लेना है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में लेना है। तो ये आर्ट्स में आता है और उनका CW कैटेगरी है, तो आपके परसेंटेज भी बहुत अच्छे हैं और आप CW कैटेगरी में हैं तो आपके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। CW कैटेगरी वालों को 5% का कोटा भी रहता है। और उनकी अलग से काउंसलिंग होती है। अलग से काउंसलिंग होती है और उस काउंसलिंग में जो 5% सीट्स हैं उसमें भी ये देखा जाता है कि आपके सबसे ज़्यादा परसेंटेज होने चाहिए। और जैसे ही जो टॉप मोस्ट परसेंटेज जितने भी बच्चे होते हैं उनकी 5% की सीट फिल हो जाती है, उसके बाद वो नीचे के बच्चों को नहीं लेते हैं। सो 90.75% आर गुड परसेंटेज एंड यू हैव अ फेयर चांस कि आपको मिल जाए। इसके बाद है जो थर्ड कमेंट था वो था हिमांशु यादव का, जिनके 75% है और वो भी CW कैटेगरी से हैं। तो उन्होंने पूछा था कि क्या उन्हें अपनी स्ट्रीम मेंशन नहीं की थी कमेंट में। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये मैंने जो आपको प्रायोरिटी सीरीज़ बताई है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए, इसके हिसाब से आप अपनी फिलिंग करना। और आप CW कैटेगरी के हैं तो CW कैटेगरी में आपको फेयर चांसेस हैं कि आपको सीट मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस।